निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रखंड सभागार में सुपरवाइजर बीएलओ एवं वीएलई की बैठक संपन्न। विभिन्न प्रपत्रों के संबंध में दी गई जानकारियां। बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरही अंचल एवं पुलिस प्रशासन ने गौरिया कर्मा के 30 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से कराया मुक्त। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूर्व विधायक की उपस्थिति में उनके आवास पर बरही भाजपाइयों की हुई बैठक। आगामी 16 अगस्त को केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री का बरही में किया जाएगा स्वागत। चतरा गिद्धौर की वीडियो पूनम कुजूर बनी बरही के नए एसडीओ। वहीं एसडीओ बरही के लिए सूचित डीएसओ चतरा अनिल कुमार यादव बनाए गए। प्रदेश में वित्त विभाग के अवर सचिव। आज ही की तिथि 1765 को इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी स्थापना। और आज ही की तिथि 136 सबसे कम उम्र के गोताखोर मार्जोरी गेस्टिंग ने इस ओलंपिक में जीता था स्वर्ण पदक। चुनाव को देखते हुए बुधवार को प्रखंड सभागार में प्रखंड के सुपरवाइजर बीएलओ एवं वीएलई की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बीपीआरओ शावना मिंज ने बताया कि सूची संशोधन को लेकर आगामी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वे अभियान चलाया जाना है। इसके साथ ही साथ 20 एवं 21 नवंबर तथा 27 तथा 28 नवंबर को बूथ स्तरीय विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाना है। उन्होंने उपस्थित कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची संशोधन हेतु अलग अलग प्रकार के प्रपत्र आयोग के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। जारी प्रपत्र के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए, प्रपत्र संख्या 7 लंबे समय से अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृतक मतदाताओं का नाम हटाने के लिए एवं प्रपत्र 8 किसी भी प्रकार के मतदाता सूची में संशोधन के लिए भरे जाने हैं। जबकि एक ही विधानसभा में मतदाताओं को एक बूथ से दूसरे बूथ तक स्थानांतरित करने के लिए प्रपत्र 8 का भरे जाएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मियों को सूची पुनरीक्षण में पूरी सावधानियां बरतते हुए प्रपत्र भरने की जानकारियां। अभी सुपरवाइजर लोग इधर आप लोग बैठ जाइए और जो बड़े हैं पीछे उनको देखिए। क्या करना है, उसके बाद हम लोगों का समरी रिवीजन का कार्य स्टार्ट है। तो उसमें डरने की बात नहीं है। जैसे ही समरी रिवीजन का कार्य शुरू होगा उसमें उसको प्रपत्र शीट क्या कर देना है, उसका भर देना और फिर आप उसको क्या कर देना है। हमारे जो प्रज्ञा केंद्र के संचालक हैं, ये तिथि का वो लोग भी ख्याल रखें क्योंकि उनके पास भी पब्लिक अगर आते हैं तो ये समय सीमा के अंदर ही वो आवेदन मतलब उसको ऑनलाइन। बुधवार को बरही अंचल व पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते गौरिया कर्मा के 30 अतिक्रमित जमीन अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। उक्त जानकारी देते हुए सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो ने बताया पिछले कई दिनों अंचल कार्यालय को इस संबंध में जानकारियां मिल रही थी। विदित हो कि पशुपालन विभाग की उक्त जमीन डीवीसी के द्वारा रद्द की गयी थी, जिसे विभाग के द्वारा ट्रेंचिंग एवं चार दीवारी भी किया गया था, परंतु कालांतर टूट जाने से वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग के जमीन का अतिक्रमण किया जाने लगा। अतिक्रमणकारी बेखौफ विभागीय जमीन फेंसिंग एवं कृषि कार्य कर रहे थे। मामले को संज्ञान में लेते हुए अंचल कार्यालय झारखंड लैंड पब्लिक एनक्रोचमेंट एक्ट 156 के तहत कार्रवाई करते बुधवार पशुपालन विभाग एवं कृषि अनुसंधान बीज उत्पादन केंद्र पदाधिकारियों की उपस्थित विभाग के जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। मौके पर सीओ ने कहा कि किसी भी प्रकार के सरकारी जमीन को कोई भी व्यक्ति अतिक्रमित नहीं कर सकता है, अन्यथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगे भी यह प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की उपस्थिति में उनके आवास पर बुधवार भाजपा कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 16 अगस्त से लाए जा रहे जन आशीर्वाद यात्रा स्वागत हेतु रूपरेखाओं पर चर्चा की गई। बैठक में संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं को कहा 16 अगस्त को यात्रा डरमा से प्रारंभ होकर तक जाना है। इस यात्रा में मुख्य रूप से डरमा के स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व निकाला जाना है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय
मंत्री का पद मिलना हम सबों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, रितेश गुप्ता, रंजित चंद्रवंशी, शिवम आनंद, इंद्रदेव ठाकुर, लाल यादव, डोमन पांडे सहित कई लोग शामिल थे। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पूनम कुजूर बरी के नए एसडीओ के रूप में योगदान करेंगे। उक्त अधिसूचना झारखंड सरकार कार्मिक सुधार एवं भाषा विभाग के द्वारा जारी की गई है। जारी सूचना के आधार बरी एसडीओ के लिए पूर्व में अधिसूचित डीएसओ चतरा अनिल कुमार यादव को झारखंड सरकार वित्त विभाग में अवर सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। इस सूचना के आधार पर 9 स्थानांतरित एसडीओ कुजूर को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट 2 से 74 के तत्वाधान धारा 20 के तहत बरी अनुमंडल के लिए मंडल दंडाधिकारी शक्तियां प्रदान की गई। और आज के इतिहास। आज ही के दिन 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। 1908 में हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया। आज ही के दिन 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का अहमदाबाद में जन्म हुआ था। वे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्र वस्त्र, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हमले का ऐलान किया था। आज ही के दिन 1960 में नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको-1 का प्रक्षेपण किया था। आज ही के दिन 1833 में अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना हुई थी। 1920 में आज ही के दिन पोलैंड और रूस के बीच वार्सा की लड़ाई शुरू हुई थी। 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। आज ही के दिन 1602 में बादशाह अकबर के मंत्री अब्बुल फजल की सलीम मिर्जा, जो बाद में बादशाह जहांगीर बना था, के कहने पर हत्या हुई थी। 1765 में आज ही के दिन मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 2012 में आज ही के दिन 30वें ओलंपिक खेल का लंदन में समापन किया गया था। 2009 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारिता परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज ही के दिन 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय समुद्री आयोग की स्थापना की गई थी। 1955 में जर्मनी के विख्यात उपन्यासकार थॉमस मैन का निधन हुआ था। उन्हें उनके द मैजिक माउंटेन अर्थात जादुई पर्वत उपन्यास से बहुत ख्याति मिली थी। आज ही के दिन 1936 में गोताखोर मार्जोरी गेस्ट्रिंग सबसे कम उम्र की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी।